अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज़िक्र बाई आरिफ पर। यहाँ हम आपको इस्लामी इतिहास, पैगंबर की सीरत और ईमान को मजबूत करने वाली कहानियाँ सुनाते हैं। आज हम आपको हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से जुड़ी सारी छोटी बड़ी बातें बताएंगे। एक पैगंबर की ऐसी दास्तान जो ख्वाब से शुरू हुई और बादशाही पर ख़त्म हुई। बहुत पुराना ज़माना था। कनान की सरजमीन पर एक नेक और बुजुर्ग पैगंबर रहते थे, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। उनके 12 बेटे थे, मगर सबसे प्यारे थे यूसुफ। एक मासूम चेहरा, दिल में पाकीज़गी और आंखों में एक अजीब रोशनी। एक रात हज़रत यूसुफ उठे। उनकी सांसें तेज़ थीं, उनकी आंखों में अभी भी वो मंजर ताज़ा था। उन्होंने कहा, अब्बा, मैंने ख्वाब में देखा सूरज, चाँद और 11 सितारे मुझे सजदा कर रहे हैं। हज़रत याकूब कांप उठे। ये मामूली सपना नहीं था, ये एक पैगंबरी इशारा था। उन्होंने फ़ौरन कहा, बेटा, ये ख्वाब अपने भाइयों को मत बताना, वरना वो तेरे खिलाफ साजिश करेंगे। शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। मगर भाई, वो पहले ही हसद और जलन की आग में जल रहे थे। वो कहते, हम ज़्यादा ताकतवर हैं, फिर भी अब्बा को यूसुफ ज़्यादा प्यारा क्यों है? फिर एक दिन उन्होंने प्लान बनाया, चलो अब्बा से कहें कि यूसुफ को हमारे साथ खेतों में भेजें। हम उसे कुएं में फेंक देंगे और अब्बा को कह देंगे उसे भेड़ियां खा गया। अब्बा से इजाज़त ली गई, यूसुफ को ले जाया गया और फिर साजिश अमल में आई। कुआं गहरा था, अंधेरा था और पानी ठंडा। छोटा सा बच्चा डर के मारे कांपता रहा, मगर अल्लाह ने फरिश्ते भेजे, दिल में इत्मीनान उतारा और फरमाया, ऐ यूसुफ, एक दिन तुम इन्हीं भाइयों को उनके इस अमल की खबर दोगे और वो तुम्हें पहचानेंगे नहीं। कुएं के पास से एक काफिला गुजरा। एक आदमी ने बाल्टी नीचे डाली और जैसे ही ऊपर खींचा, हैरान रह गया। माशा अल्लाह, ये तो एक खूबसूरत बच्चा है। उसे मिस्र ले जाया गया और वहाँ के एक हाकिम अजीज़ मिस्र ने उसे खरीद लिया। वो यूसुफ को अपने घर ले गया और अपनी बीवी जुलेखा से कहा, इसकी इज्जत करो, शायद हम इसे बेटा बना लें। मगर जुलेखा, वो यूसुफ की खूबसूरती पर दीवानी हो गई। उसने उसे फुसलाना चाहा, मगर यूसुफ तो पाक थे। वो भागे, मगर जुलेखा ने इल्ज़ाम उल्टा यूसुफ पर लगा दिया। नतीजा, यूसुफ को जेल में डाल दिया गया। कैद, तन्हाई, सन्नाटा। मगर यूसुफ को अल्लाह की रहमत पर पूरा यकीन था। जेल में भी 2 कैदी थे जिन्होंने यूसुफ से अपने ख्वाबों की ताबीर मांगी। यूसुफ ने अल्लाह के नाम से शुरू किया और दोनों के ख्वाब सच साबित हुए। इधर मिस्र के बादशाह ने भी एक अजीब ख्वाब देखा। 7 मोटी गायें 7 दुबली गायों को खा गईं, 7 हरे बालियां और 7 सूखी। किसी को ताबीर ना आई, मगर वो जेल वाला कैदी जो छूट चुका था बोला, एक शख्स है जो ख्वाबों की ताबीर करता है, यूसुफ नाम है उसका। यूसुफ को बुलाया गया। उन्होंने ख्वाब की ताबीर दी। 7 साल खूब खेती होगी, फिर 7 साल सूखा और भुखमरी आएगी। पहले के सालों में गल्ला जमा कर लो। बादशाह इतना मुतासिर हुआ कि यूसुफ को अजीज़े मिस्र बना दिया। अब एक गुलाम वजीर आला बन गया था। फिर आया वो मोड़, सूखे की मार कनान तक पहुंची। भाई राशन लेने मिस्र आए। उन्होंने यूसुफ को ना पहचाना, मगर यूसुफ उन्हें पहचान चुके थे। कैसा अजीब लम्हा था। सामने वो चेहरे थे जिन्होंने उसे कुएं में फेंका था, मगर यूसुफ के दिल में बदले की आग नहीं थी, बस रहमत थी। फिर उन्होंने खुद को जाहिर किया, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं वही यूसुफ हूँ जिसे तुमने कुएं में डाला था। भाई कांप उठे। गिल्ट और शर्म से नज़रें झुकी हुई। मगर यूसुफ ने क्या कहा, तुमने मेरे साथ बुरा किया, मगर अल्लाह ने मुझ पर रहमत की। तुम पर आज कोई इल्ज़ाम नहीं, मैं तुम सबको माफ़ करता हूँ। यही तो असल माफ़ी है, यही तो असल ईमान है। और फिर यूसुफ ने अपने अब्बा को मिस्र बुलाया। जब हज़रत याकूब मिस्र आए, तब एक अजीब मंजर हुआ। सूरज, चांद और 11 सितारे सजदा कर रहे थे यूसुफ को। ख्वाब पूरा हो गया था, जिसे यूसुफ ने बचपन में देखा था। वो अब उसकी तकदीर बन गया। सीख क्या है इस कहानी से? जब अल्लाह आपके साथ होता है तो कुआं भी बादशाही की राह बन जाता है। जलन करने वाले आपको गिरा सकते हैं, मगर मिटा नहीं सकते। ख्वाब अगर नेक हों तो वो मुकद्दर बन जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, माफ़ करने वाला ही सबसे बड़ा होता है।
दोस्तों कैसी लगी आपको ये आज की कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो ज़िक्र बाय आरिफ को सब्सक्राइब करें और ऐसी और भी रहस्यमयी इस्लामी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने दोस्तों और घर वालों को भी जोड़ें। चलिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू।